क्वेश्चन नंबर 6 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करना है और इसमें हम लोग को 0 ले आना है। तो सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखेंगे 0 माइनस ए बी ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। अब देखिए यहाँ पे इसमें आप लोग इसके पहले मैंने सबसे जो थर्ड वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि अगर किसी भी आव्यूह के एक पंक्ति शून्य हो जाए या फिर दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान बराबर हो जाए तो सारणी का मान 0 होता है। और यहाँ पे इस तरीके का कोई पोजीशन बनने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सारणी को हल कर लेंगे, यानी इसी का माड निकाल लो। तो जब हल करोगे माड तो आ जाएगा 0। अब माड कैसे निकलता है ज़रा ध्यान दीजिएगा। माड में ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे। ये देखिए जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ते हैं तो ये जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस का मतलब देखो इसमें 3 पंक्ति है 3 स्तंभ, और जब हम ऐसे गए और जब नीचे आए तो यहाँ पे कौन सा अंक कट रहा है, 0। तो 0 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर छोटा सारणिक और एक बार प्लस, दूसरी बार माइनस, फिर तीसरी बार प्लस। याद रखिए सूत्र हमने बताया था ये कैसे आता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या लगाते हैं, प्लस। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़े और उसका मैंने पहला मान लिख लिया। अब देखिए ये और ये जब छोड़ दोगे तो ये बचेगी, इसको इसमें लिख लेते हैं 0 माइनस सी 0। ये सूत्र का क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि अभी मैंने कहा प्लस माइनस, एक बार प्लस फिर क्या लेते हैं, माइनस। अभी मैंने पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा था ना, अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। पंक्ति बार बार वही रहेगा, स्तंभ बदलता जाएगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, जब पहला पंक्ति गया दूसरा नीचे आया तो क्या कट रहा है, ए। यहाँ पर ए लिख लेंगे। इस तरीके से छोटी सारणी फिर बनाएंगे। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, क्या मिलेगा, ये और ये, माइनस ए बी माइनस सी 0। फिर क्या लगाएंगे, सूत्र का प्लस। मैंने कहा प्लस माइनस प्लस। अब देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा तो 0 लिख दिया, और जो छोड़ दिया जो बचा इसमें लिख दिया। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा और इसमें क्या लिखा, ए, बाकी ये बचा तो इसको सारणी में लिखा प्लस। अब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, इसका पहला मान लिख लीजिए माइनस बी। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, पहला मान लिखा माइनस बी, सारणी में ये और ये जब छोड़ दिए तो ये बचेगा माइनस ए 0 बी सी। अब देखिए ये 0 है ना, 0 का गुणा पूरे सारणी में करोगे क्या मिलेगा, 0 माइनस ए, ठीक है ना। 0 का माइनस ए में करोगे 0, सूत्र का क्या लगाएंगे, माइनस। बी और सी प्लस माइनस माइनस, बी सी का गुणा ये माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस और माइनस का गुणा, ए का गुणा सी में माइनस, बी का 0 में माइनस 0। देखो 0 में अब ये 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। बी सी में 0 जोड़ेंगे, बी सी और माइनस से, तो माइनस ए बी सी। फिर देखो यहाँ ये माइनस ए सी में अगर 0 ये घटा देते हो तो भी माइनस ए सी बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस ए सी और माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ए बी सी। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस ए बी सी है, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, हमें आंसर मिलेगा 0। और यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 7 को भी सिद्ध करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली देखते हैं। यहाँ देखिए पहले, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, ठीक है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ बी, बी, बी एंड सी, 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 ठीक है। अगर हम लोग एक काम करेंगे कि पहली पंक्ति में ए से भाग, दूसरे पंक्ति में बी से भाग और तीसरी पंक्ति में सी से भाग। ए से भाग करोगे ए कैंसिल, बी से भाग करोगे सब में बी कैंसिल हो जाएगा, सी से भाग करोगे सी कैंसिल। तो जब भाग करना होता है तो हम क्या करते हैं, ए बी सी से इस साइड में गुणा करेंगे, ए बी सी से भाग देंगे। देखिए ऐसे ए बी सी अपान ए बी सी। अब इसको उतारो, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। या फिर ऐसे काम करें, जैसे यहाँ पे ए कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, ए बचेगा, एक, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, कॉमन ए लेना है, ऊपर पंक्ति में नीचे भी। देखो भाई सुनो, पहले ए इसमें कॉमन लो, बी इसमें, सी इसमें, ठीक है ना। देखो ए बी सी कॉमन ले लिया, इसमें से ए निकालोगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे बी निकालोगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सी निकाल लो, इसमें से ए बचेगा, इसमें से सी निकालोगे, इसमें से। अब देखो पहले स्तंभ में क्या कॉमन है, ए, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में सी। तो यहाँ से ए निकालो, यहाँ से बी निकालो, यहाँ से सी, फिर ए बी सी पहले से था, एक ठो और बगल में बी सी आ जाएगा, ए बी सी गुणे ए बी सी। देखो इसमें से अब अभी मैंने पंक्ति में से कॉमन लिया था, किसमें से, पंक्ति में से। अब किसमें से कॉमन लेंगे, स्तंभ। ए इसमें उभयनिष्ठ है, बी इसमें उभयनिष्ठ है, सी इसमें उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 1, यहाँ पर भी 1। देखो ए जब निकाल लोगे तो यहाँ -1, यहाँ 1 और यहाँ 1 1 1। बी निकाल लोगे तो यहाँ -1 1, सी निकालोगे 1 -1, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे फार्मूला लगाते, माडोड नहीं, अभी ऐसे सारिक का इस्तेमाल करेंगे। देखो एक काम करेंगे कि चाहे आप C1 में C2 को जोड़ो, C1 में C2 को जोड़ो, फिर C2 में C3 को जोड़ो। C1 में C2 को जोड़ो, लिखो C1 में, C2 को C3 में जोड़ो, लिखो C2 में, या R1 को R2 में जोड़िए, लिखिए R1 में, R2 को R3 में जोड़िए, लिखिए R2 में। तो कौन सा इसमें लगा दे, स्तंभ को जोड़ दे या फिर पंक्ति को। अगर स्तंभ को जोड़ेंगे तो फायदा हो जाएगा सॉल्व करने में, फायदा ज़्यादा देखते हैं हम लोग। ए में ए का गुणा, बी में बी का गुणा, सी में सी का गुणा। अब उसके पहले यहाँ लिख देंगे C1 एक्सचेंज टू C1 प्लस C2,
एंड C2 एक्सचेंज टू C2 प्लस एक्सचेंज माने बदलना है ना। देखो सिद्ध क्या करना है, 4a² प्लस b² c²। हमारे पास a² b² c² आ गया, हमें किसकी ज़रूरत है, 4 की। तो पहले इस फार्मूले को लगाइए। देखिए पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़िए, लिखिए पहले स्तंभ में -1 में अगर 1 जोड़ोगे तो घट जाएगा, क्या आएगा, क्यों, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, तो यहाँ देखिए इसमें इसको जोड़ा 0, एक में -1 जोड़ेंगे, एक में 1 जोड़ेंगे 2। अब देखो दूसरे स्तंभ में तीसरे को जोड़ेंगे, लिखेंगे दूसरे में, एक में 1 जोड़ा, -1 में इसको, इसमें इसको, ये सेम उतार दीजिए। इसका सारणिक निकाल लेते हैं, विस्तार कर दीजिए इसी का। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0, क्या बचेगा, 0 1 0 -1 -2, ये और ये 0 2 1 -1 +1, ये और ये छोड़ेंगे, ये बचेगा 0 0 2 0, ये बड़ा कोष्टक क्लोज। अब देखिए हमारे पास है a² प्लस c², ये देखो 0 है ना बाहर, और ये इसमें 0 करोगे 0 हो जाएगा, -2 -1 का 0 में 0, सूत्र का -2 का इसमें +1, 0 का इसमें 2 का 0 में, ये कोष्टक क्लोज। a² b² c², देखो ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, -2 -2, 0 में से -2 घटाओगे -2, और माइनस 2 दूनी, 0 में 0 गई 0, और 0 में 1 का गुणा 0, तो यहाँ लिख देंगे 4 में 0 जोड़ा 40, 4 देखा यहाँ पे देखो 4 में 0 कुछ हैं, अभी बता रहे हैं कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 बना देते थे, इसको शुरू में लिख देंगे। अब यहाँ देखो प्लस प्लस कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो लिख देंगे 4a² b² c² राइट हैंडर। तो यहाँ पे ये देखिए यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब लेफ्ट में हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखो जरा यहाँ टारगेट क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। टारगेट तो मैंने देख लिया। अब इसमें क्या करें कि ये चीज़ दिखाई पड़ जाए। अगर हम इस पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाएं तो एक, और लिखेंगे पहले पंक्ति में, जरा ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाएंगे, लिखेंगे पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में से तीसरे को घटाएंगे, लिखेंगे दूसरे में, या पहले में से तीसरे को घटाओ और लिखो पहले में, ठीक है। पहले में से दूसरे को घटाओ लिखो, या दूसरे में से तीसरे को घटाओ लिखो दूसरे में, ऐसे भी आ जाएगा आपका आंसर। अब जरा देखो, 1 में 1 घटाए यहाँ क्या मिला 0, a में b घटाए यहाँ क्या मिला a माइनस b। ध्यान समझते रहिए एक एक पॉइंट।
ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी, यहाँ 0। देखो जरा 0 ए माइनस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ क्या है a माइनस बी, यहाँ क्या है 0। जहाँ पर 0 रहे वहाँ पर किसी भी अंक को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस पहले पंक्ति में क्या कॉमन होगा, a माइनस बी इसमें, a माइनस बी इसमें, यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी लिख सकते हो a माइनस बी इंटू 0। तो पहले पंक्ति में a माइनस बी कॉमन लेंगे तो देखो आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे, दूसरे में से तीसरे को, एक में से एक घटाओगे 0, बी में से सी घटाओगे बी माइनस सी, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से बी प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ बी प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ बी माइनस सी, यहाँ 0। तो इस दूसरे पंक्ति में बी माइनस सी कॉमन लोगे तो ये देखो आ गया। उसके बाद जो बचा उससे हल कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, सी माइनस से। एक तो पहले पंक्ति दूसरे पंक्ति में घटाएंगे, दूसरे में से तीसरे को घटाएं, एक तो ये हो गया। दूसरा रूल हमारा ये है, कुछ और पॉइंट कम करना हो तो ये पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में करने के बाद अब कॉलम में से हम लोग घटाएंगे, पंक्ति में से नहीं। किस में से घटाएंगे, कॉलम में से। तो चलिए कॉलम वाला चेक कर लेते हैं। अगर किसी भी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें तो उस सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लेफ्ट लिए, अब लेफ्ट में R1 को किस में चेंज करेंगे, C1 में, R2 को किस में चेंज करेंगे, C2 में, R3 को किस में चेंज करेंगे, कोई दिक्कत। सारणी का गुण है, सारणी का नियम कहता है कि अगर सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मेथड तो आप जैसे मैंने बताया, पहले में से दूसरे को घटाइए लिखे पहले में, दूसरे में से तीसरे को घटाइए लिखे दूसरे में, कॉमन ले एक बाद उसके विस्तार कर लीजिए। या फिर दूसरी मेथड देखिए, पहले इसको चेंज करते हैं, ऐसे को ऐसे 1a 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर पल्ले पड़ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए। अब देखिए पहले स्तंभ में से दूसरे के स्तंभ को घटाइए, लिखेंगे पहले में देखो C1 एक्सचेंज टू C1 माइनस C2, दूसरे में से तीसरे को घटाइए, लिखिए दूसरे में C2 एक्सचेंज टू C2 माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा देखो केवल एक बार में कितने सूत्र लगा सकते हैं, 2। कभी भी 3 फार्मूला मत लगाइएगा, कम से कम एक नहीं, कम से कम एक नहीं, और अधिक से अधिक 2। कभी कभार बिना फार्मूला लगाए ही आंसर आ जाता है, कभी कभार आप 1 तो लगाते हैं तो आंसर आ जाता है, कभी कभार आप 2 लगाते हैं तो आंसर आ जाता है। तो कभी कभार जब एक न लगाओ आंसर आ जाए तो कम से कम एक नहीं और अधिक से अधिक 2। देखो मैंने 2 लगाया है, 3 फार्मूला कभी नहीं मत लगाना, नहीं तो आप तुरंत स्टेप गड़बड़ कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है C1 माइनस C2, पहले में से दूसरे घटाइए, एक में से एक घटाएंगे लिखेंगे यहाँ 0, ए में से बी घटाएंगे लिखेंगे a माइनस बी, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटाएंगे यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ लिखा है C2 बराबर C2 माइनस C3, इसका मतलब है दूसरे में से दूसरे के स्तंभ में से तीसरे को घटाए और लिखिए दूसरे में, इस दूसरे में से तीसरे को घटाइए लिखिए दूसरे में, एक में से एक घटाया 0,
बी में से सी घटाया, बी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटाया, बी स्क्वायर माइनस, ये हूबहू वही चीज़ बना रहेगा। चलिए, एक में से एक घटाया, 0 पाया, ए में से बी घटाया, ए माइनस बी पाया, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाया, एक में से एक घटाया, 0 पाया, बी में से सी घटाया, बी माइनस सी, इसमें इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बचा का है हमारे पास 1 सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें जरा देखिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं। जीरो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कक्षा 7 में हम लोग पढ़े थे। ए स्क्वायर माइनस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको भी मॉडिफाई करते हैं, 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी माइनस सी, ये हूबहू उतार लेंगे। अब देखो, पहले में ए माइनस बी कॉमन। अब आपके दिमाग में एक चीज आता होगा कि यहाँ ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी, C1 में ए माइनस बी कॉमन, C2 में बी माइनस सी कॉमन। दिमागवा ये कह रहा है कि यहाँ तो ए माइनस बी लौकता ही नहीं है, तब कैसे कॉमन ले सकते हैं? अगर जहाँ पे लौके ना ओकरे बगलिया में कुछ नहीं है तो ए माइनस, 0 में माइनस बी का गुणा करोगे क्या नजर आएगा? तो अगर जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं कॉमन लेने के लिए। नहीं समझ में आया? एक चीज देखो जरा, हमारे पास ए बी है, हमारे पास बी सी है, और हमारे पास का है 0। बगल में का लिख सकी था? बी। यहाँ से का कॉमन होगा? बचेगा ए धन सी धन नॉट। कोई दिक्कत? जहां 0 हुआ कॉमन लेंगे तब वो का बचेगा? 0y। अब देखो भाई, तो यहाँ पे देखिए, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आप समझ गए होंगे। ए माइनस बी कॉमन, इसमें देखो यहाँ लिख देंगे C1 में ए माइनस बी तथा C2 में बी माइनस सी उभयनिष्ठ। बस उभयनिष्ठ लिख दो, होगी। बाकी तो हम पहले से समझा दिए है ना। अब देखिए, इसमें बी माइनस सी कॉमन ले लिया, ए माइनस बी इसमें, बी माइनस सी इसमें, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए प्लस, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे बी प्लस, यहाँ 1 सी स्क्वायर। अब इसको हम 20 स्क्वायर मतलब इसका साड़ी का सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, साड़ी जैसे हल करते हो वैसे हल कर लो, डायरेक्टली हल करते हैं। ए लड़के देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, 0 लिखेंगे, उसके बाद साड़ी में ये लिखोगे तो 0 का गुणा जब इसमें करोगे इसका हो जाएगा 0। ऐसा ही पहला पंक्ति दूसर का स्तंभ छोड़ोगे 0, उसके बाद ये दोनों साड़ी में लिखोगे, 0 का गुणा साड़ी में ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा का एक के आगे क्या लगा रहेगा? प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 1। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़िए, ये चीज बचेगा। और इसको डायरेक्टली लिख दे, बी प्लस सी का गुणा 1 में, बी प्लस सी कोष्टक माइनस सूत्रवाक, ए प्लस बी का गुणा काहे में?
का हो जाएगा ए प्लस बी और उनकर बहिन रेखा। रेखा कोष्टक देखो भाई, कोष्टकवा बड़कऊ छोटकऊ मझिलकऊ और इनकर बहिन। कई ठे कोष्टक है? ये बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और रेखा कोष्टक, है ना। तो यहाँ पे सीरियल में आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए बड़कऊ मझिलकऊ छोटकऊ और उनकर बहिन रेखा। 3 भाई 1 बहन है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएं हम लोग तो ये हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी। ध्यान दीजिए, कुछ दिमाग यहीं से लगा दो। अगर ये रेखा हटेंगी, अगर ये बहन जी के हटा दें तो ये माइनस का गुणा तुरंत क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई। देखो ये प्लस में और ये क्या बचेगा सी माइनस। बड़कऊ के हटा देंगे, छोटकऊ कोष्टक में लिखेंगे सी माइनस। राइट हैंड राइट नाउ। अगला क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था वैसे ये सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ देखिए इसको हम स्तंभ से ही हल करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, ठीक है। एक बार में एक ही फार्मूला लगाना है। पहले पंक्ति में से पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाइए तो और लिखेंगे पहले देखो C1 एक्सचेंज टू C1 माइनस C2 कामा C2 एक्सचेंज टू C2 माइनस C3। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सचेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है। ये चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए पहले में से दूसरे घटाइए, पहले स्तंभ 1 में से घटाएंगे 0। स्तंभ नजर आ रहा है पंक्ति, पहले स्तंभ में से दूसरे घटाइए, 1 में से 1 घटाइए 0, a में से b घटाओ, a क्यूब में से b क्यूब घटाओ, a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 में से 1 घटाओ 0, b में से c घटाओ b माइनस c, इसमें से इसको घटाओ b क्यूब माइनस c क्यूब, 1 c। अब देखो कॉमन क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे देखो ये सूत्र है, आप लोग पढ़े थे, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये है, ये फार्मूला है हमारा। अब देखिए यहाँ पे 0 a माइनस b, यहाँ पर फार्मूला ये लगाएंगे a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस, यहाँ पर 0 लिखिए, b माइनस c लिखिए, यहाँ पर भी a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र यहाँ पर भी यही वाला लगा दीजिए, b माइनस c b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसको उतार दीजिए 1 c क्यूब, ये चीज़ आ गया। अब देखिए C1 में a माइनस बी कॉमन लेंगे, C2 में b माइनस c। फिर से देखिए C1 में a माइनस बी और C2 में b माइनस c कॉमन, तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू a माइनस बी
बी माइनस सी, जगह कम है, यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखो ए माइनस बी इसमें, बी माइनस सी इसमें कॉमन, ये हो जाएगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे 0 1, ये कॉमन हो जाए, क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा 1 सी क्यूब। अब देखें ए माइनस बी, बी माइनस सी, विस्तार करेंगे C3 का विस्तार, जैसे आप सारणी को हल करते थे मान को, वैसे हल करेंगे। देखो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ोगे तो 0 लिखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ऐसे ही ये भी 0 हो जाएगा। डायरेक्ट पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ लिखते हैं। यहाँ क्या है 1, इसको और इसको छोड़ोगे तो ये लिखेंगे। और तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें करो, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सूत्र का इसका गुणा इसमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, और कौन सा कोष्टक, रेखा कोष्टक के लगा दो। कैसे रेखा कोष्टक लगाते हैं? छोटा के बाद रेखा का नंबर आता है। अगर यहाँ पे, अगर ये देखो यहाँ पे अगर रेखा ना लगाएं, डायरेक्ट गुणा कर दें तो भी काम बन जाएगा। समझाने के लिए यहाँ पे रेखा कोष्टक लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये रेखा कोष्टक हटाएंगे, अंदर माइनस क्या हो जाएगा, गुणा, अंदर ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एक का गुणा इसमें करोगे यही आएगा। अब हमें क्या चाहिए, सी माइनस ए, तो बी सी और ए बी साथ में रखो, बी सी ए बी, ये और ये दोनों और ये साथ में रखो, बी सी माइनस ए बी और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या बचेगा सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे, यहाँ पे प्लस लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो सी प्लस ए, सी माइनस ए, और ये सी माइनस से कॉमन ले लीजिए, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए अगर हम बाहर निकाल ले तो हमारे पास b प्लस ये है c प्लस ए बचेगा। इस तरीके से a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a धन b धन, ये हो गया राइट हैंड। देखिए यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, लिख लीजिए।